देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 की। क्या साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 में 15 अगस्त से आंदोलन शुरू होगा या फिर साथियों नगर पालिका नगर निकाय का अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर मांग होगी? 4 साल में सिर्फ मिला है आश्वासन, सफाई व्यवस्था अब होगी ठप। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल इस देव क्लासेस दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज आपको राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर यहां पर आया हूं। साथियों, लोगों का कहना है कि क्या 15 अगस्त से आंदोलन शुरू होगा? क्या उस आंदोलन में सफाई व्यवस्था की सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर आवेदन करने की मांग की जाएगी या फिर अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर? लोग कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती में सिर्फ 4 साल से हमें आश्वासन मिला है और कुछ नहीं मिला है। अब तो हमें मजबूत तरीके से सफाई व्यवस्था क्या करनी पड़ेगी, ठप करनी पड़ेगी, जब जाके ये भर्ती हो पाएगी। इन सारी चीजों पर एक साथ मिलकर चर्चा करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे साथियों तो लाइक शेयर कर देना, और जो नए भाई बहन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी तमाम भर्तियों की अपडेट आपको इस चैनल पर मिल सके। और खास ही एक बात और बताऊंगा, सेकंड चैनल है देव योजना के नाम से, उस पर सारी योजना की क्लासें डलती है, तो वहां पर योजना की क्लास आपको मिल जाएंगी। अब चलते हैं साथियों सफाई कर्मचारी भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। पहले बात करेंगे हम 15 अगस्त से आंदोलन शुरू होगा या नहीं होगा। कल 15 अगस्त है, क्या आंदोलन शुरू होगा, इसको चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, मोस्ट क्वेश्चन 15 अगस्त है ना, तो हाँ, अब बात करेंगे साथियों पहले 15 अगस्त है ना। क्या 15 अगस्त से आंदोलन शुरू होगा? देखिए साथियों, अभी 10 दिन पहले की न्यूज के मुताबिक माना जा रहा है जो सफाई कर्मचारी संघ के कमेटी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त से आंदोलन शुरू करेंगे और सफाई व्यवस्था को बंद करेंगे। क्या करेंगे? बंद करेंगे। तो जब 24 जून को रैली निकाली गई थी, उसमें सीधा सीधा कहा गया था कि 15 अगस्त को आंदोलन करेंगे और सफाई व्यवस्था को ठप करेंगे, है ना। तो आंदोलन को लेकर 15 अगस्त को आंदोलन के लेकर यहां पर चर्चा हुई है। बिल्कुल जाहिर सी बात आपके समझ में आ गई। तो 15 अगस्त को आंदोलन होने की पूरी संभावना है, आंदोलन होने की पूरी संभावना है। तो 15 अगस्त को सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर आंदोलन होगा। क्या होगा? 15 अगस्त को सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर आंदोलन होगा। ठीक है। अब आपका सेकंड जो सवाल है, क्या साथियों नगर पालिका नगर निगम के अनुभव प्रमाण पत्र की भी बात होगी?
देखिए, नगर पालिका, दूसरा नगर निगम। अब देखिए साथियों, पहले जो अनुभव चलाए गए थे वो सभी अनुभव प्रमाण पत्र थे, है ना। वो सभी अनुभव प्रमाण पत्र थे। है ना, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे सरकारी स्कूल का हो, चाहे प्राइवेट हॉस्टल का हो, किसी का भी हो, अर्ध सरकारी संस्था का हो, सबका चलेगा। लेकिन अब एक ऐसा रूल खड़ा किया गया है कि नगर पालिका नगर निगम का ही अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। इसमें साथियों, इससे पहले जब ये सभी अनुभव प्रमाण पत्र चलाए थे तो उसमें जीएसटी सिस्टम और जोड़ा था। जीएसटी सिस्टम इनमें भी जोड़ दिया गया, और जीएसटी सिस्टम जोड़ने के बाद कह दिया कि नगर पालिका नगर निगम का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा जिसमें जीएसटी होगा। और जीएसटी को मांग कर धीरे धीरे इन्होंने मांग की है कि इसमें पीएफ पीएसआई का मैटर भी होना चाहिए। और फिर पीएफ पीएसआई को जोड़कर इन्होंने ये भी कह दिया कि इसमें नगर पालिका के अधिकारी, जिसे हम बोलते हैं सक्षम अधिकारी, इसके भी हस्ताक्षर होने जरूरी है ना। बाकी तमाम बातें इसमें लगाई गई। जीएसटी भी जोड़ा था, पीएफ पीएसआई का मैटर भी जोड़ दिया, सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर भी जोड़ दिए। और फिर लोगों ने विरोध इसलिए किया गया कि जो नगर पालिका का अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जहां भी नगर पालिका थी, जैसे पाली में थी, जयपुर ग्रेटर हेरिटेज में थी, ऐसी तमाम जगह पर वहां पर अनुभव प्रमाण पत्र पर जो अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर नहीं करने के बावजूद लोगों में आक्रोश आया, और फिर उस भर्ती पर ज्यादा से ज्यादा उन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र न होने के कारण उन्होंने रैली निकाली, आंदोलन भी किया, और फिर धीरे धीरे जयपुर ग्रेटर हेरिटेज भर्ती को विड्रॉल करते हुए तमाम जगह पूरे राजस्थान में भर्ती को रद्द कर। बात समझ में आ गई। अब वर्तमान में क्या होगा? वर्तमान में देखो, 1-1.5 महीने पहले खबर ये थी कि अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। उसके बाद में फिर उस समय खबर ये थी कि हर 3 महीने कार्य करवाकर काम की समीक्षा को देखकर कैंडिडेट को सिलेक्शन दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी 3 गुना पास करके लॉटरी निकालेंगे, फिर 3 गुना पास करेंगे, फिर हर 3 महीने कार्य की समीक्षा करेंगे। उसके बाद में 2 साल बाद अस्थायी रूप से चयनित करने के बाद सिलेक्शन दिया जाएगा। अब साथियों, बात यह आ गई, फिर से कह दिया कि नगर पालिका नगर निगम का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, है ना। तो ये मंत्री है और कोई बुद्धू है जो हमें हर बार पागल बनाते हैं, है ना। तो साथियों, हाल ही खबर यह है कि नगर पालिका नगर निगम का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, है ना। अब देखो आंदोलन में क्या क्या होता है। 4 साल में मिला है सिर्फ आश्वासन। लोगों का कहना है साथियों कि 4 साल में जाकर के इन्होंने एक विश्वास दिलाया है, आश्वासन दिलाया है, बल्कि न कि इस भर्ती को कराने की इन्होंने कहा है। इन्होंने यही कहा है कि सॉल्यूशन जरूर होगा, भर्ती जरूर होगी, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये करेंगे, तमाम तो इन्होंने बातें लगा दी। और फिर उसके बाद साथियों, विद्यार्थियों से एक फीस के नाम पर पैसे लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बहुत से लोगों ने बनवाए थे, है ना। अब 4 साल से इन्होंने विश्वास लूटा है। और दूसरी बात है, अब भर्ती के फॉर्म ऑनलाइन हो गए। अब इसमें यह सोचते हैं कि जब भर्ती में साथियों फॉर्म ऑनलाइन होने लग जाएंगे तो अपन के माध्यम से ये कहना चाहेंगे
कि अपने माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि भर्ती में जब फॉर्म ऑनलाइन हो गए, सुधार प्रक्रिया पूरी हो गई फॉर्म की, तो उसके 15-20 दिन बाद इसमें लॉटरी निकलेगी, लॉटरी के बाद चयन हो। तो हमने हर बार जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, है ना, जन आधार कार्ड का करेक्शन, आधार कार्ड का करेक्शन, तमाम बातें हमने डॉक्यूमेंटों में पैसे खर्च किए, उनकी फोटोकॉपी बनवाई, 2-2 चरित्र बनवा लिए हमने, और फिर भी हमारा भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि भर्ती हुई नहीं। और इन्होंने एक विश्वास करके हमसे पैसे लूटे, पागल बनाए। बातें सही कह रहा हूं। तो 4 साल में इन्होंने हमारा विश्वास ही लूटा और कुछ ही नहीं किया। या तो पैसे लूटे हैं, विश्वास देकर के हमारे पैसे लूटे। कांग्रेस ने भी यही काम किया है, तो फिर बीजेपी आई तो कसर इसने भी नहीं छोड़ी। लेकिन अपने मन में एक डाउट होता है कि कांग्रेस करवा देती इस भर्ती को, जब बीजेपी नहीं करवा पाई तो कांग्रेस कहां से करवाई, है ना। नेक्स्ट जो बातें हैं, सफाई व्यवस्था अब होगी ठप। अगर साथियों इन्होंने अल्टीमेट दिया था कि 15 अगस्त से आंदोलन शुरू होने वाला है, और यदि इस आंदोलन शुरू होगा यदि शुरू होगा तो सफाई व्यवस्था ठप की जाएगी। और सफाई व्यवस्था को ठप करने का कारण यह है सफाई कर्मचारी भर्ती को कराना। और फिर वाल्मीकि समाज लोग आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और ये सफाई कर्मचारी भर्ती को एक सुचारू रूप से नए तरीके से चालू करवाने की मांग करें। तो देखते हैं मंत्री झावर सिंह खर्रा की ओर से आगे क्या जवाब आता है, क्या नहीं आता है। तो साथियों, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और ऐसी नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। और हमारा सेकंड चैनल देव योजना दौसा, जिस पर योजनाएं के बारे में बताया जाता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।